हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 हिंदी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर गद्य पद्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे थे डेली का डेली। ठीक है, इससे पहले इस लेक्चर की पार्ट 1 वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा कहकर। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को देख लेना। और आज से फिर से हम लोग क्लास 10 हिंदी के लिए टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गद्य पद्य से संबंधित कराने वाले हैं। इनको आप जरूर से तैयार कर लेना, याद कर लेना। बहुत ही छोटी वीडियो होगी, इसको आप लोग पूरा जरूर से देखना। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप लोग इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ोगे तो आपको मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसको अगर आपने पढ़ लिया तो ये समझिएगा यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 10 हिंदी 2030 बोर्ड एग्जाम की क्लासेस चल रही थी। हमारा जो टारगेट है ना बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वो 90+ रहता है और पिछली बार भी रहा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो पहला देखिए क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है। भाई जो आवारा मसीहा रचना है आपको बतानी है कि किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, इसके लिए ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना है, इसमें केवल और केवल आपको एक विधा आपको बतानी है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देखो मैंने उत्तर में केवल और केवल क्या लिखा भाई, जीवनी विधा। आप लोग मत लिख सकते हो जैसे कि आधारित है रचना है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसको नहीं लिख सकते हो, केवल और केवल आप लोग सटीक आंसर दो, ज्यादा समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आवारा मसीहा जो रचना है भाई वो किस विधा की रचना है, तो आपकी जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की भाई, जीवनी विधा की। ठीक है, तो पहला आंसर आपको क्लियर हो गया ना। चलिए पहला आंसर आपको क्लियर हो गया, ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग देख सकते हो 2018 और 2019 में पूछा गया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग इसे जरूर से प्रिपेयर कर लेना। और देखिए मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं ना सब कुछ हमने अपने चैनल पर बना रखा है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए आज ही उठाकर लाया हूं। ये पिछले 5 साल का मटेरियल है मेरे पास, पिछले 5 साल का। तो आप लोगों के लिए फर्जी कुछ नहीं है, सब कुछ आपके लिए पिछले 5 साल का मटेरियल है। ठीक है, आपकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कराऊंगा 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि किन्नर देश में भाई जो रचना है इसके लेखक का नाम क्या है। भाई जो ये रचना हमारी है किन्नर देश में, ठीक है, इसके जो लेखक हैं भाई वो कौन है हमको बताना है। तो जी ये जो राहुल संकृत्यायन है ना, ये राहुल संकृत्यायन यही आपके किन्नर के देश में जो रचना है उसके लेखक हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कैसे करोगे, देखिए किन्नर देश में राहुल, किन्नर देश में राहुल, तो आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हो। कैसे, यानी कि ट्रिक क्या बनी भाई, किन्नर देश में राहुल, तो यानी किन्नर देश में राहुल संकृत्यायन, एक ही हमारे लेखक है राहुल संकृत्यायन। ठीक है, तो किन्नर देश में राहुल, तो एक प्रकार से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ट्रिक से संबंधित याद हो गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2019 और 2020 में, अभी पिछले 2 वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन है, 10 आप लोग 5 से 6 मिनट में याद कर सकते हो। टोटल आपको ज्यादा नहीं केवल और केवल 5 से 6 मिनट आपको निकालने हैं, 6 से 5 मिनट, और आप लोग इसे याद कर सकते हो। और इस वीडियो को आप लोग केवल और केवल 10 मिनट को देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भाई क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, चलिए जो यहाँ पर हमने जितनी भी चीजें ली हैं अभी हम आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो विधा और कृति लेखक से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम आप लोगों को कराएंगे क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जीवनी, अलग अलग प्रकार के सभी प्रकार की समझिए क्वेश्चन कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सब कुछ कराएंगे आपको लिए। ठीक है, दिक्कत नहीं लेनी आपको। कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक का नाम क्या है भाई, अमृत राय। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी चीज। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन, ये 2020 में पूछा गया था भाई। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम लिखिएगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा बहुत सारे हमारे जीवनी लेखक हैं। तो आपको केवल और केवल एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 भी पूछे जा सकते हैं, 3 भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को जितने पूछे जाएं उतना लिखो, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इसलिए ज्यादा लिखकर लाया हूं ताकि आप लोग अपने अनुसार जो सरल लगे वो याद कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए चौथा क्वेश्चन है हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखक कौन कौन से। तो पहले आपके जो है वो आपके बाबू गुलाब राय। ठीक है, सेकेंड आपके हैं भाई विष्णु प्रभाकर। ठीक है, थर्ड आपके हैं अमृत राय, और चौथे आपके हैं रामविलास शर्मा।
तो इस प्रकार से 4 ये जो हमारे जीवनी लेखक हैं जिनको आपको तैयार करना है या फिर इन्हें इनके नाम को याद रखना है, ठीक है। इन्हीं में से कोई आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखक, किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिएगा, ठीक है। तो यहां से हिंदी के प्रमुख एक, यहां पर प्रमुख की जगह ऊपर लिख देगा आपसे एक, तो आपको उसका आंसर बताना होगा, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि बाबू गुलाब राय बता सकते हो, विष्णु प्रभाकर बता सकते हो, अमृत राय बता सकते हो, रामविलास शर्मा बता सकते हो, ठीक है। जो आपको इजी लगे आप लोग उसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रेखा चित्र साहित्य के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखेगा। यानी कि जो हमारी रेखा चित्र विधा है ना, इसके किन्हीं 2 लेखकों के नाम आपके लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए हमने 2 लेखक आपके बता रखे हैं। तो पहले लेखक आपके हैं महादेवी वर्मा, यानी कि पहली आपकी जो लेखिका हैं, या फिर इन्हें कवित्री कह सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों में आती हैं आपके, लाइक कवि में भी आ जाती हैं आपके ये, और ये आपकी लेखक में भी आ जाती हैं, ठीक है। तो दोनों में इनका नाम चलता है। ये बहुत ज्यादा मशहूर आपकी लेखिका हैं और कवित्री हैं। तो किन्हीं 2 रेखा चित्र साहित्य के प्रमुख लेखकों के नाम लिखने हैं भाई। तो जी कि हमारे जो पहले हैं ना, पहली जो हमारी कह सकते हो महादेवी वर्मा है, ठीक है। एंड सेकंड हमारे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2019 और 18 में पूछा गया है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 है कि अतीत के चलचित्र नामक कृति के लेखक का नाम लिखेगा। जो हमारी अतीत के चलचित्र जो हमारी कृति है ना, इसके लेखक कौन है भाई, बताइएगा। तो महादेवी जो वर्मा है ना, इसकी लेखिका हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और आपके जब आपको देखोगे तो ये कवि में यूज हो रही होंगी, यानी इनका नाम कवि में भी चलता है। ये दोनों कवि और लेखक दोनों ही हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप लोग पद्य में क्वेश्चन में कराऊंगा तो वहां पर आपको पता चलेगा जो ये महादेवी वर्मा आपकी कवित्री भी हैं, ठीक है। तो अतीत के चलचित्र नामक कृति के लेखक का नाम महादेवी वर्मा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया है, इसी वर्ष पूछा गया है। तो आप लोग देखोगे कि समालोचन विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन वैसे मैं ना लेता, लेकिन ये क्वेश्चन 2022 में पूछ लिया गया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। तो भाई समालोचन विधा के किसी एक लेखक का नाम बताइए। तो नामवर सिंह, ठीक है। बहुत ज्यादा ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं था क्वेश्चन, लेकिन पूछ लिया गया अब की बार तो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बर्फ की गुड़िया के रचयिता का नाम लिखिएगा। यानी कि जो हमारी कृति है ना बर्फ की गुड़िया, इसके जो आपके रचयिता हैं उनका नाम बताइएगा, ठीक है। तो देखिए जो जयप्रकाश भारती है ना, इसके आपके रचयिता हैं, ठीक है, किसके, बर्फ की गुड़िया के। तो आपको ये याद कर लेना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भाई कि यात्रा साहित्य के 3 प्रमुख लेखकों का नाम लिखिएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि यात्रा साहित्य हो गया, जीवनी हो गया, और आपकी डायरी हो गया, और रिपोर्टाज हो गए। ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए, यात्रा साहित्य के किन्हीं 3 प्रमुख लेखकों के नाम। अब फिर से यहाँ से आपसे एक पूछा जा सकता है, लाइक 2 पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपसे कितने भी पूछे जाएंगे आपको अपने अनुसार लिख देने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए 3 लिख कर लाया हूँ। तो पहले आपके हैं राहुल संकृत्यानंद, दूसरे आपके हैं मोहन राकेश, तीसरे हैं आपके अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा नाम है इनका, आपको याद नहीं करना है, केवल आप लोग इतना लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, इससे पहले मैंने वीडियो में करा रखा है, बस वहां प्रश्न का जो लैंग्वेज है वो बदल दी गई थी। तो आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए हो तो पहली वीडियो को देख सकते हो। यानी कि इससे पहले मैंने जो टॉप 10 प्रश्नों की जो पार्ट 1 वीडियो करा रखा है, ठीक है, उसका जो पार्ट 1 वीडियो मैंने करा रखा है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 पता कर सकते हो। और अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप लोग डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो, तो इससे आप लोगों का मोटिवेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को देखा, तैयार किया, तो इसके नोट्स तो जरूर प्रिपेयर कर लेना, कॉपी एक अलग से बना लेना गद्य पद्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करनी है, तो आपको कॉपी बनानी पड़ेगी इसकी अलग से, ठीक है। तो हम लोग अब देखिएगा, हम लोगों ने जितने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, पहली वीडियो मिलाकर और दूसरी वीडियो मिलाकर के, ठीक है। तो इनको आपको जरूर से तैयार कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सभी क्वेश्चन लगभग 2 से 3 बार तो पूछे ही जा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कर देना, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन हो सके। तो हम लोग मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा।